हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर एक नई अपडेट के साथ, वो है उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती 2023 के तहत यहाँ पर जरूरी यहाँ पर दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इसका जियो भी यहाँ पे जारी हो गया कि यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, वेतन, फिजिकल, पद, आयु एवं लिखित परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस संशोधित भर्ती प्रक्रिया की वीडियो जो हमने बनाया आपके लिए, उसमें आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड में सरकारी भर्ती, होमगार्ड भर्ती, पीआरटी भर्ती या अन्य भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आपको, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिना देर करे हम आइए चलते हैं वीडियो पे आगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड शासन के द्वारा, यहाँ पर गृह अनुभाग 2 के द्वारा ये यहाँ पर जरूरी जो जियो है, जो भर्ती से संबंधित है, उसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 26 जुलाई 2023 का। और ये यहाँ पर अपर मुख्य सचिव हैं राधा रतुड़ी, उत्तराखंड शासन में, उनकी तरफ से यहाँ पर कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तराखंड देहरादून को ये पूरी संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो विषय आप देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड स्वयं सेवकों को की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में है। महोदय, यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको दोस्तों यहाँ पर लिख चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप 69 यहाँ पर पत्रांक है, और 5/7/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड स्वयं सेवकों की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासनादेश निर्गत किए जाने का यहाँ पर अनुरोध किया गया था। तो उसी क्रम में यहाँ पर भर्ती, यहाँ पर जो यहाँ पर संशोधित भर्ती प्रक्रिया निम्नवत लागू किए जाने की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर शैक्षिक योग्यता है, तो होमगार्ड स्वयं सेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑब्लिक संस्थानों से 10वीं की परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर ये 10वीं पहली बार यहाँ पर शैक्षिक योग्यता रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आयु है, तो आयु यहाँ पर देख सकते हैं आप 18। यहाँ पर अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि भर्ती होने पर 1 जुलाई से की जाएगी। तो ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद होमगार्ड की भर्ती संबंधित जनपद के संपूर्ण क्षेत्र से की जाएगी। अधिवास प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार संबंधित जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि जो तहसीलदार हैं या एसडीएम है, तो या जो भी यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा ही यहाँ पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का शासनादेश जो 1399 दिनांक 21/5/2005 द्वारा अधिकतम यहाँ पर 5 वर्ष की छूटें अनुमान्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर शासन आदेश संख्या 1244 दिनांक 21/5/2005 द्वारा अधिकतम यहाँ पर 5 वर्ष की यहाँ पर छूट यहाँ पर दी गई है। अधिसूचना संख्या 6/1/72 कार्मिक अनुभाग 2 दिनांक 25/4/1977 के अनुसार यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर आरक्षण जो रोस्टर होगा, जनपद स्तर पर सभी कंपनी ऑब्लिक प्लाटून का एकीकृत रोस्टर रखा जाएगा। आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी की शारीरिक तौल
यहाँ पर माप तोल है तो उसमें देख सकते हैं अभ्यर्थियों की माप तोल चयन समिति द्वारा की जाएगी। शारीरिक माप तोल में चयन समिति की सहायता हेतु जिले के जिला कमांडेंट संबंधित मंडलीय कमांडेंट से वैतनिक निरीक्षक ऑब्लिक वैतनिक प्लाटून कमांडर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर व हवलदार प्रशिक्षक नामित करने हेतु अनुरोध करेंगे। तो ये यहाँ पर इनकी एक समिति बनाई जाएगी जो मापतोल चयन समिति होगी, उसके अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर मापतोल रखा गया है तो ऊंचाई यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य और ओबीसी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर न्यूनतम रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर एसटी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.50 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर सीना बिना फुलाए सामान्य और ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर एसटी के लिए 76.3 सेंटीमीटर और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने पर यहाँ पर 83.8 सेंटीमीटर यहाँ पर सामान्य और ओबीसी एससी के लिए, एसटी के लिए 81.3 और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यहाँ पर 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। नोट सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर होना आवश्यक है। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है तो मानक जो हैं यहाँ पर जनरल ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ पर होना है। वजन यहाँ पर देख सकते हैं आप, महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण जो यहाँ पर किया गया है शासन आदेश के अनुसार वो है देहरादून का संपूर्ण चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपरी गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, गढ़वाल तथा उत्तरकाशी का संपूर्ण यहाँ पर भाग दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नवसृजित जनपद हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व क्रमशः यहाँ पर जनपद अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सीधी भर्ती की जो यहाँ पर प्रक्रिया होगी उसमें भी देख सकते हैं आप क्या यहाँ पर दिया गया है। होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र की विहित पत्र आमंत्रित किए जाएंगे तथा उक्त आवेदन यहाँ पर पत्र का प्रारूप न्यूनतम 2 दैनिक समाचार पत्रों जिनका व्यापक परिचालन हो में प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो भर्ती का आवेदन पत्र यहाँ पर जारी होंगे तो वो 2 समाचार पत्रों में यहाँ पर होना आवश्यक है। इसके बाद जो चयन समिति यहाँ पर बनेगी उसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु निम्नलिखित चयन समिति निर्धारित की जाएगी जिसमें कि भर्ती से संबंधित जिले का जिला कमांडेंट यहाँ पर अध्यक्ष होगा, जिला अधिकारी द्वारा नामित एक उप जिला अधिकारी यहाँ पर सदस्य होगा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑब्लिक पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उपाधीक्षक यहाँ पर इनका सदस्य होगा। चयन समिति द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु संबंधित मंडल के मंडलीय कमांडेंट यहाँ पर होमगार्ड पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे। चयन समिति में प्रचलित शासन आदेशों के अनुसार एसटी एवं ओबीसी के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यहाँ पर शारीरिक दक्षता या परीक्षा यहाँ पर शारीरिक
परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जाएंगे तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित आइटम यहाँ पर क्रमवार यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, तो 2 किलोमीटर की यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है। तो उसी क्रम में यहाँ पर जो रेस यहाँ पर कम समय में पूरी करेगा उसको यहाँ पर 10 नंबर दिए गए हैं, यानी कि 6 मिनट में। और जो यहाँ पर 10 मिनट में अगर पूरी करती तो उनको 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं आप दूरी और अंक यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है क्रिकेट बॉल थ्रो का, यहाँ पर जिसमें कि यहाँ पर 50 अंक का यहाँ पर 10 अंक का यहाँ पर दिया गया है। 50 मीटर फेंकने पर 5 नंबर और 70 मीटर फेंकने पर यहाँ पर 10 नंबर दिया गया। उसके बीच में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबरों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसके बाद आता है लंबी कूद, यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है। पूरे 12 फीट यहाँ पर अगर फेंकते हैं तो 5 नंबर और 16 फीट अगर लंबी आप कूद करते हैं तो यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ एवं चाल 500 मीटर पूर्णांक यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है। तो इसमें 3.6 यानी कि 4 मिनट में अगर पूरी करते हैं तो 5 नंबर और 2.5 मिनट तक ये पूरी कर देते हैं रेस, तो यहाँ पर उनको 10 नंबर दिया जाएगा। क्रिकेट बॉल थ्रो में भी 10 नंबर हैं। 15 मीटर फेंकने पे 5 नंबर और 30 मीटर फेंकने पर अधिकतम यहाँ पर 8 नंबर और 35 मीटर फेंकने पर यहाँ पर पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। लंबी कूद भी यहाँ पर 10 नंबर का है। 8 फीट पे 5 नंबर और 12 फीट पर 10 नंबर दिया गया। उसके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से नंबर और दूरी का यहाँ पर मानक दिए गए हैं। उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड तालिका में उल्लिखित आइटम क्रमवार कराए जाएंगे। किसी भी आइटम में न्यूनतम अर्हता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी को वहां से अनर्ह घोषित करते हुए चयन समिति से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड की प्रमाण पत्र धारक उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के वैतनिक अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति जैसी स्थिति के लिए निर्धारित अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो एनसीसी का यहाँ पर 20 सर्टिफिकेट, एनएसएस का और स्काउट गाइड का आपके पास है तो 3 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। एनसीसी का C सर्टिफिकेट और होमगार्ड के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों यहाँ पर दिया गया है तो उनको यहाँ पर 5 नंबर दिया गया है। और यहाँ पर C के लिए 5 नंबर और होमगार्ड के अवैतनिक वैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए यहाँ पर 5 नंबर इनको यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तराखंड होमगार्ड के उन्हीं वैतनिक अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को उक्तानुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किए जाएंगे, जबकि संबंधित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में पूर्ण की गई हो। तो यहाँ पर उनके लिए भी यहाँ पर जो होमगार्ड में भर्ती हैं और उनके पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री अगर अविवाहित हैं तो उनको भी यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा 5 नंबर का। एनसीसी का C सर्टिफिकेट 5 नंबर और एनएसएस और एनसीसी बी या स्काउट का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो 3 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी जाए एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक यहाँ पर दिए गए हैं। हाई स्कूल का 8 नंबर, इंटरमीडिएट का यहाँ पर 9 नंबर और स्नातक के यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर खेल कूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी अगर होता है तो 2 नंबर, मंडल/विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी होता है 3 नंबर और राज्य स्तर का खिलाड़ी होता है तो उनको 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे।
इसी प्रकार यहाँ पर जिला महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी अथवा मंडल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित स्पोर्ट्स एसोसिएशन अथवा उत्तराखंड खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होंगे। तो जरूर ये देख लें, अगर जो लोग यहाँ पर इन चीज़ों को ले चुके हैं उनको इसका लाभ यहाँ पर जरूर मिलेगा। पर यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं वाहन चालकों के लिए। यहाँ पर अगर होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं वाहन चालक में, तो वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को 5 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे निम्न किंतु यहाँ आवश्यक होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस भर्ती की विज्ञापन तिथि 1 वर्ष पूर्व का हो, यानी कि लेटेस्ट यहाँ पर बना हुआ हो। तो यहाँ पर दिया गया है भारी वाहन चालकों के लिए 5 नंबर और हल्का वाहन चालकों के लिए यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा फल जो कि यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा तो उसमें किस तरीके से मार्किंग होगी, चयन होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांकों तथा संबंधित श्रेणी के लिए नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर ही विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत रिक्त के सापेक्ष अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी। रिक्तियों के सापेक्ष परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता एवं अधिमान अंकों को जोड़कर के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों की दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी का चयन किया जाएगा। यदि 2 अभ्यर्थियों की जन्म तिथि एक समान होती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी। तो यहाँ पर साफ लिखा है वेटिंग लिस्ट नहीं होगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता के अधिकतम यहाँ पर 30 नंबर हैं। शैक्षिक योग्यता के यहाँ पर 10 नंबर हैं। एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड के लिए यहाँ पर 5 नंबर है। होमगार्ड के वैतनिक के लिए सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति पत्नी के लिए यहाँ पर 5 नंबर हैं। खेलकूद में अगर आते हैं तो 5 नंबर हैं। वाहन चालक में आते हैं तो 5 नंबर हैं। तो कुल योग यहाँ पर 60 दिया गया है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर मेरिट बनेगी। आरक्षण का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर विज्ञप्ति के अनुसार जो भी यहाँ पर शासन आदेश अगर लागू होते हैं, वैध होते हैं, तो वही सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पर उन्हीं को ही यहाँ पर लिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण में यहाँ पर आती है बात आँखों की, तो वो यहाँ पर आप देख लें 6.6 और दूसरी आँख पर 6/9 के से कम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। चरित्र सत्यापन यहाँ पर जरूरी है। अंतिम रूप से चयनित किए गए एवं चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का पुलिस प्रमाणीकरण जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हल्की सी ये विशेष जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर लास्ट वाला देख लेते हैं कि तीसरा, उपरोक्त निर्धारित होमगार्ड एवं स्वयं सेवकों की संशोधित चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा तथा राज्य में मृतक होमगार्ड अवैतनिक अधिकारियों के स्थान पर उनके आश्रितों को होमगार्ड स्वयं सेवकों के रूप में सेवायुक्त किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या 1177 26/12/2016 में भी चयन प्रक्रिया को उपरोक्त अनुसार संशोधित समझा जाए। तो दोस्तों, अब जो भी यहाँ पर भर्ती आने वाली है होमगार्ड की, तो वो अब इसी जो शासन द्वारा यहाँ पर जियो जारी हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर भर्ती होगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि धामी जो कि हमारे सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर होमगार्ड के करीब 3600 पदों पर यहाँ पर
नई भर्ती यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। उन्होंने यहाँ पर एक जनसभा में इसकी घोषणा भी की थी। उसके बाद 330 यहाँ पर महिला होमगार्ड की भी भर्ती इसमें शामिल होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो केवल खुराना है यहाँ पर होमगार्ड के कमांडेंट हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर ये कहा गया था कि होमगार्ड विभाग द्वारा शासन से प्राप्त दिशा निर्देश मिलने के बाद ही यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आने वाले इस हफ्ते मुझे लगता है कि ये दिशा निर्देश इनको प्राप्त हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी जो भर्ती होमगार्ड की अब पुरुष होमगार्ड और महिला होमगार्ड दोनों की यहाँ पर भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वेतन की। तो वेतन अगर यहाँ पर मैं महिला होमगार्ड स्वयं सेवकों की बात करूँ तो वर्तमान में इनको यहाँ पर दैनिक जो वेतन दिया जाता है वो 600 रुपये के हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर लगभग 1800 रुपये, यहाँ 18,000 रुपये यहाँ पर उत्तराखंड में होमगार्ड स्वयं सेवकों को यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।